बाल इतने बहुत बड़े बाल हैं ना पीछे। तो देखो चैप्टर 8 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। जी हाँ। चैप्टर 8 ज्योमेट्रिक। सर बुक में तो और खतरनाक दिखता है, आप जो यहाँ पढ़ाते हैं वही अच्छा लगता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कौन सी वाली? मैथ की थोड़ी खतरनाक लग रहा है। बोलिए क्या बोलते हैं? वो सब क्वेश्चन सीरियलिटी से पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगे हैं, कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं है। ज्योमेट्रिक सर इजी कांसेप्ट से ढूंढ कर कराते हैं, पूरी बुक पढ़ता है उसमें एक बुक में तो। हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको 60 में जीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीपी। उसमें एपी लिखते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, इसको जीपी लिखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन क्या होगी? जो सीरीज ले लो जिसमें कॉमन रेशियो, वहाँ कॉमन डिफरेंस सेम होता था, यहाँ कॉमन रेशियो सेम होगा। जैसे मान लो यहाँ 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32, 64। तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म देखो ना, ये होगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है, A5, A6। तो यहाँ पे A2 और A1 का रेशियो निकालोगे तो 4/2, 2 1 जा 2 2 ज़्यादा 2 आया। A3/A2 का रेशियो निकालोगे तो 8/4, तो 4 1 जा 4 2 जाता 2 आएगा। A4/A3 निकालोगे तो क्या आएगा? 16/8, 8 2 जा तो 2 आया। A5/A4 लिखोगे तो क्या होगा? 32/16, 16 दूना 32। तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं? और वहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आता था। सर डिफरेंस A2 माइनस A1। हाँ, A2 माइनस A1 वहाँ निकाल देते हैं। A2/A1 निकालेंगे, इसमें डिवाइड हो जाएगा, उसमें माइनस। तो सर जैसे उसमें उसको कॉमन डिफरेंस कहते थे, यहाँ कॉमन रेशियो कहेंगे। सर जैसे उसमें कॉमन रेशियो सभी में अगर 2 2 आ रहा है तो सर वो AP के फॉर्म में है, तो ये जीपी में, GP के फॉर्म जीपी में उसको D से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को। किससे? हाँ, R से, D से कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। इसको डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन है GP। हाँ, ए सीरीज whose ratio of successive two term is same. A series whose ratio of successive two term is same. R same लिख लो। R same is called geometric progression. Geometric progression. It is denoted by GP. For example, 2 4 8 16, 2 4 8 16, 64 dash dash is a GP because A2/A1। तो ये लिख लो, ये सब रीजन। नीचे भी लिख लेना। हाँ, ये पूरा उतार लो यहाँ तक। स्टैंडर्ड जीपी, जैसे स्टैंडर्ड एपी क्या लिखते थे? ए स्टैंडर्ड एपी ये लिखते थे ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D स्टैंडर्ड एपी है। और जीपी में क्या होगा? ए आर स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4 डैश डैश। तो
इसका nth टर्म क्या लिख देते थे लास्ट में, डैश डैश a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें क्या लिखेंगे, a r की पावर n माइनस 1। देखो पहले टर्म में r की पावर 0 है, दूसरे टर्म में कुछ नहीं है तो r की पावर 0 माना जाएगा, दूसरे टर्म में r की पावर 1, दूसरा टर्म है पर पावर 1, तीसरा टर्म तो 2, चौथा तो 3, तो चौथा तो 4 माइनस 1 है, पचमा तो 5 माइनस 1 है, तो यनमा ये अंत टर्म, ये स्टैंडर्ड जीपी है। हुज nth टर्म, हुज nth टर्म an इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म एंड r इज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ये क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है, और क्या है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म भी बोलते हैं ना। हाँ, लिख ले। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द 9th टर्म ऑफ जीपी, फाइंड द 9th टर्म ऑफ जीपी। 4 8 16, 4 8 16 डैश डैश, ठीक है। गिवन जीपी इज, हाँ तो क्या है, 4 8, वो आगे जैसे आता जाए तो बताते जाएंगे जहाँ जिसकी ज़रूरत रहेगी। अब इस पर कुछ क्वेश्चन होता है, फिर और सम ऑफ n टर्म को फिर क्वेश्चन, फिर जैसे रूल फिर क्वेश्चन, फिर रूल फिर क्वेश्चन, ऐसे। तो यहाँ पे देखो 4 8 16 डैश डैश, इसका क्या निकालना है आपको, 9th टर्म। तो हुज फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू क्या है 4, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू क्या होगा, A2 अपॉन A1। वहाँ A2 माइनस A1 लिखते थे, यहाँ A2 अपॉन A1। दूसरे पद में पहले पद का भाग दोगे तो 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा, R इज इक्वल टू 2। तो क्या निकालना है, वी नो दैट an का क्या फार्मूला जानते हो, an इज इक्वल टू होता है a प्लस यानी a r की पावर n माइनस 1। तब क्या निकालना है, a9 निकालना है ना। तो a लिखो, n के स्थान पे 9 लिख दो, तो क्या लिखो, a r की पावर 9 माइनस 1। a की वैल्यू आपको पता है क्या, 4, a के स्थान पे 4, r की वैल्यू क्या आ गई 2, और 2 की पावर 9 माइनस 1, तो 4 ये 2 की पावर क्या होगा 8, तो 2 ये 4 तो लिखवे करेंगे, या 2 की पावर 8, तो 2 को कितनी बार लिखोगे 8 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 बार लिख दिए, ठीक है। 6 बार में 64 होता है, 7 बार में 128, 8 बार में 7 बार में 256,
तो 4 गुणे 256 और 256 का गुणा 2 4 के साथ 512 1024, ये आंसर। तो जीपी के इस जीपी का 9th टर्म ये हो। सर इसमें एपी का 9th टर्म करते हैं। मेरे पास कंफ्यूज लाइन है, ये बोली कि ये और वो एक बराबर है 10 वाले का। अब ये एक कंफ्यूज क्या हो गया, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम थोड़ी रहेगा। 8 से 4 घटाओ तो 4 आएगा, 16 से 8 तो 8 आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आउगे ना करेगा। Yes, sir. तो एपी थोड़ी है कि एपी जीपी दोनों हो सकती है। सर ये मेरे को और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिवीजन एक तरीके से सब्ट्रैक्शन का ही समझ लेकिन इसको थोड़ा मतलब सर तो बढ़ते तो मल्टीप्लाई करके तो बढ़ता है, चार ऑपरेटर मुझे दिया है। फाइंड 8th टर्म nth टर्म, फाइंड दी 8th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी 3 6 18 3 6 18 डैश डैश। The given GP is 3 6 18 डैश डैश। whose first term A is equal to 3 common ratio R is equal to 6/3, 3 बन जा 3 2 जा तो 2। ठीक है, we know that an इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, a r की पावर n माइनस में, ही ना। a के स्थान पे 3, r के स्थान पे 2 की पावर n माइनस में, तो 3 और ये 2 की पावर n माइनस में, यही आंसर होगा। ठीक है, अब क्या निकालना, 8 टर्म, तो a 8, तो 3 या 2 की पावर 8 माइनस 1 कर देंगे, तो 3 इंटू 2 की पावर 7, तो 3 इंटू 2 की पावर 7 128, 128 त्याई 384 आंसर। सर कॉमन फैक्टर और कॉमन रेशियो एक ही चीज़ होता है। कॉमन फैक्टर कहाँ है, कॉमन फैक्टर तो वे होता है। कॉमन फैक्टर अलग चीज़ है जो सबका हो। सर जैसे 12 का फैक्टराइज किए तो उसको कॉमन फैक्टर जैसे मान लो 15 किससे कटता है, 3 से 15 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है, 15 से कटता है। ठीक है, अब 20 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 5 से, तो 15 20 का कॉमन फैक्टर जो दोनों संख्या जिससे कटती हूँ वे कॉमन फैक्टर है। कौन कौन संख्या से दोनों कटेगा, 15 भी और 20 भी, 1 से कटेगा दोनों, तो कॉमन फैक्टर 1 हो गया। फिर 5 से कटेगा तीनों, 5 चाहिए 15, 5 चौक जी, तो 5 कॉमन फैक्टर हो गया। तो कॉमन फैक्टर का मतलब जिस संख्या के दोनों फैक्टर हों, जो फैक्टर दोनों संख्याओं के हों, जो फैक्टर उसे कॉमन फैक्टर कहेंगे। और यहाँ कॉमन रेशियो तो समझ ही गए हो, सक्सेसिव टू टर्म का तो रेशियो कॉमन रेशियो कहलाता है।
लिख रहे? लिख लो नोट फर्स्ट, इफ थ्री टर्म ए बी सी आर इन जीपी, देन क्या होगा? बी अपान ए इज इक्वल टू सी अपान बी, यही ना? तीन टर्म जीपी में कब होंगे? जब दूसरे टर्म में पहले टर्म का भाग दो, ये बताया गया। A2 अपान A1 इज इक्वल टू A3 अपान A2, यही ना? यस। तो A2 क्या है यहाँ? B अपान A इज इक्वल टू C अपान B, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC आ जाए तो समझ जाओ तीनों नंबर GP में होंगी। बीच वाली नंबर का स्क्वायर करो और पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम दिया आता है, तो समझ जाओ कि GP में होंगे। जैसे मान लो 2 4 और क्या 8, तो 4 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 16, और 2 गुणे 8 करो तब भी 16, तो 2 4 8 आर इन GP, इम्प्लाइज 2 4 8 आर इन GP। सर बीच वाले की स्क्वायर कर दो और लास्ट और फर्स्ट तो मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम आ गया, समझ जाओ तो GP में होंगे। और नहीं है तो नहीं है GP में नहीं है, ठीक है। नोट सेकंड, टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन between, या भी इसका AP वाला भी कंडीशन लिखे देते हैं नोट में। नोट सेकंड, इफ थ्री टर्म ABC आर इन AP, तो AP के लिए क्या कंडीशन जानते थे? A2 अपान A1 इज इक्वल टू A3 अपान A2, यही ना? A2 क्या है? B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, तो माइनस B को इधर ले आओ तो B प्लस B इज इक्वल टू A को उधर ले जाओ तो A प्लस C, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C। बीच वाले पद का दुगुना फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के सम के इक्वल आ जाए, तो समझ जाओ तीनों नंबर क्या है AP में। इसको भी लिखिए। हाँ AP इसको भी लिख लो, तो B इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस C अपान 2। सर इसका भी यूज है इसमें कि नहीं? हाँ, B स्क्वायर इज इक्वल टू रूट AC, इसको लिख सकते हैं ऐसे R, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C लिखो, चाहे B इज इक्वल टू A प्लस C अपान 2 लिखो। यस। AC लिखोगे ना, B इज इक्वल टू रूट AC। अब देखो आगे, नोट थर्ड, इफ ABC आर इन AP, if ABC are in AP, then 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C are in HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे कोई सीरीज AP में है तो उसके पदों को रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएंगे? HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बन जाएंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो इसको 60 में क्या लिखते हैं? HP। ठीक है, ABC यदि AP में है तो उनके टर्म को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो हर एक का, तो HP बन जाता है। और यदि HP में है तो उसका उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? AP। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना।
ऐसे भी लिख सकते हैं इफ ए बी सी आर इन एच पी तो इम्प्लाइज 1/A 1/B 1/C आर इन जी पी ए पी। यदि ए बी सी एच पी में है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए पी। क्या हो जाएगा, ए पी। तो जब ए बी सी 1/A 1/B 1/C ए पी में होंगे तो ए पी के लिए क्या कंडीशन होती है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होता है कि नहीं। तो A2 क्या है 1/B, ये 1/A 1/C 1/B ऐसे। तो इसको 1/B को इधर ले आओ तो 1/B तो इधर है, ये माइनस में तो इधर ले आया तो प्लस 1/B, ये 1/A प्लस 1/C। तो यहाँ पे 2/B इज इक्वल टू LCM ले लिए तो क्या है AC तो C प्लस A, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2AC तो B इंटू A प्लस C इज इक्वल टू 2AC। तो B इज इक्वल टू क्या हुआ 2AC अपॉन A प्लस C। सर एकदम B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 10। ABC आर इन AP तो B इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस C अपॉन 2। ABC आर इन HP तो B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। ठीक है, ABC आर इन GP आर इन GP तो B इज इक्वल टू रूट AC। ये रिलेशन आ गए। मैथी कॉलम में आ सकता है ABC आर इन AP तो B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। ABC आर इन HP तो B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। ABC आर इन GP तो B इज इक्वल टू रूट AC। सर वहाँ पे जो लिखे हैं इफ ABC आर HP, सर वो HP में थोड़ी AP में ना है। वही ना बोले कि एक दूसरे के उल्टा होता है। यदि ABC AP में है तो इसका उल्टा HP में हो जाएगा, ABC HP में है तो उसका उल्टा AP में हो जाएगा, ये कह रहे हैं। AP का उल्टा करो तो HP बन जाएगा, HP का उल्टा कर दो तो AP बन जाएगा। तो सर यहाँ पे सर वो तो वह चाहे ये कहो चाहे ये कहो एक ही बात है। सर मैं ये यदि ABC AP में है तो उल्टा HP में हो जाएगा, यदि ABC HP में है तो इसका उल्टा AP में हो जाएगा, ये कह रहे सर हैं। वो ABC AP ना है सर, वो ABC आर इन AP रेसिप्रोकल कर सकते हो। अरे बोले ना कि यदि ABC AP में है तो उसका उल्टा HP में हो जाएगा, यदि ABC HP में है तो उसका उल्टा AP में हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो सर AP का फॉर्म 1/A है। हाँ इसमें तो इसका उल्टा क्या होगा A का, सर 1/A होगा। B का 1/B 1/C। जब HP में है तो इसका उल्टा करो तब ना AP बनेगा। AP के रिलेशन जानते हो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस सेम हो। उल्टा कि सर यहाँ पे AP बन गया है 1/। हाँ ये AP बन गया है, तो AP का रूल लगा दिए A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस सेम होगा। फिर और कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसकी मदद से रिलेशन आ गया। AP है तो उसका उल्टा करते तो क्या बन जाएगा HP है तो उसका उल्टा करते AP बन जाएगा। सर चाहे अपान में जो उससे मतलब। हाँ, अब इससे रिलेशन 3 ठो मिल गए। AP में होने पर B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2, ABC के HP में होने पर B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, और ABC के GP में होने पर B इज इक्वल टू रूट AC। लिख ले। थोड़ा लास्ट
नोट 4 लिख लो, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1 वेयर आर इज ग्रेटर देन 1। एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर वेयर, या वेन लिखा करो, वेन आर का मान क्या हो, बड़ा हो 1 से, तो ये फार्मूला। अब वेन आर का मान छोटा हो 1 से, तो ये फार्मूला। सर अगर ABC GP में रहेगा तो उसका B इक्वल रूट AC आएगा। हाँ, तो अब निकाले तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो इसी से बी निकाल तो रूट ए सी हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाओगे। ठीक है, तो किसी जीपी के एन टर्म को जोड़ना हो तो एस एन बराबर ये फार्मूला होता है। वहाँ क्या होता था, एस एन बराबर फार्मूला एपी में एन अपान टू ए प्लस एल, अथवा एस एन इज इक्वल टू ये बताया था एन अपान टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पढ़े थे, याद है ना। तो ये तो एपी वाला जानते थे। तो यहाँ पे जीपी का क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1, जब आर का मान 1 से बड़ा हो। एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, जब आर का मान 1 से छोटा। एन टर्म को सम जोड़ना, मतलब 20 पदों को जोड़ना है, तो 20 लिख दोगे तो ए आर की पावर 20 माइनस 1 अपान 20 आर माइनस 1, आर की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू, बशर्ते आर का मान जब 1 से बड़ा हो तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, और आर का मान 1 से छोटा हो तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। सर छोटा मतलब जो माइनस में आ जाए, कॉमन रेशियो जब निकालते हो तो उसका मान 1 से बड़ा है तो ये फार्मूला लगाओगे, कॉमन रेशियो इसका 1 से छोटा है तो ये वाला फार्मूला लगाओ। दोनों पर क्वेश्चन बताते हैं अभी। याद रखने के लिए बोल सकते हो कि r जब बड़ा है तो r से 1 कम करेंगे तो इसका मान धनात्मक रहेगा, अब जब r छोटा है तो 1 से छोटा मान घटाएं तभी धनात्मक रहेगा। तो नीचे वाला धनात्मक ही बना रहे तो क्या करोगे, जब r का मान 1 से बड़ा रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाओगे r माइनस 1, ताकि नीचे वाला ऋणात्मक ना बनाने पाए, है ना। और r का मान 1 से छोटा है तो 1 से छोटी राशि घटाओ तो पॉजिटिव मान ही आएगा। लिख ले, find the fifth term, find the 20 term and 20 term nth term and sum of 5 term of GP। क्या लिखा है, 5/2 कामा 5/4 कामा 5/8 कामा डैश डैश। इस जीपी सीरीज का क्या निकालना है, 20 टर्म, और क्या निकालना है nth टर्म, और क्या निकालना है सम ऑफ 5 टर्म, 5 पदों का। हाँ, तो लिखोगे गिवन जीपी इज 5/2 5/4 5/8 डैश डैश। हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या होगा 5/2। कॉमन रेशियो
आर इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, तो 5/4 बटे 5/2, तो 5/4 2/5, 5 5 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 इज लेस देन 1, 1 से छोटा है। आर का मान 1 से छोटा है कि नहीं है? तो आपको पहले तो ये निकालना है, 1 से छोटा बड़ा तो वहाँ देखा जाएगा जब सम निकालेंगे। इसके पहले तो आप कोई यही फार्मूला लगाओगे सबके लिए। कौन सा फार्मूला लगाओगे? पहले an, तो an का फार्मूला a r की पावर n माइनस 1। मतलब 1 से अगर छोटा रहेगा तो छोटी वाला फार्मूला लगाना है, छोटा वाला फार्मूला लगाना है, और r का मान 1 से बड़ा तो बड़ा वाला। तो an में तो इसको देखते नहीं है, वो Sn में आ देखते हैं। ये सर जब सम निकालेंगे तो a r की पावर, तो an इज इक्वल टू क्या होगा? a के स्थान पे क्या लिख लें? 5/2, r के स्थान पे 1/2 की पावर n माइनस 1, तो ये 5/2, 1 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n माइनस 1। 5 लिख दो, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका मान एक ही होता है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर n माइनस 1, तो बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है, 2 की पावर 1 प्लस n माइनस 1, तो ये कट गया, तो 5/2 की पावर n, ये आ गया। 1 की पावर भी n माइनस 1, 2 की पावर भी n माइनस 1, अलग अलग पावर लगा दिए। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका मान एक ही होता है, और 2 है ही है, 2 की पावर n माइनस 1, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो वो ये कट गया, तो 2 की 5 1/5 की पावर n, ये n आ गया। अब क्या निकालना है आपको? A20 इज इक्वल टू क्या होगा? a और r की पावर 20 माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या रख दोगे? 5/2, और r की वैल्यू क्या रख दोगे? 1/2 की पावर 20 से 1 निकल गया तो क्या बचा? 19, तो ये 5 रहेगा बटे 2, और ये क्या होगा? 1 की पावर भी 19 और 2 की पावर भी 19, 5 गुणे 1/2 की पावर 1, 2 की पावर 19, तो 5/2 की पावर 1 प्लस 19, तो 5/2 की पावर 20। चाहे an में n के स्थान पे 20 रखते तो डायरेक्ट आ गया होता, 5/2 की पावर 20। अब फार्मूला डायरेक्ट लगाए तब भी वही आया है, फार्मूला भी लगाए तब भी वही आ रहा। तो जैसे AB करते थे, हाँ, an में n के स्थान पे कुछ भी रख दो, 10 तो 10वां पद आ जाता, इसमें भी an में कुछ रख दो तो 5वां पद आ जाएगा n के स्थान पे, 10वां निकालते n के स्थान पे 10 रख दो। तो जैसे मतलब 30 लिखा है, 30 तो a प्लस 29 डी करते थे उसको सर, फिर उसमें एक ही वैल्यू रखते थे ऐसे। अरे वो तो Sn जब दिया रहा था तब निकालते थे कि Sn इज इक्वल टू, Sn दिया है, अब निकालना है तीसरा पद, तो क्या करते थे? S3 माइनस S2, अब क्या निकालना है यहाँ? 5 पदों का सम, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? a और 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r, Sn इज इक्वल टू क्या लिखोगे? लिख चुके थे ना? तो 20 वाला नहीं लिखे, बाकी क्लियर। तो सिंस हियर r इज इक्वल टू 1/2 इज लेस देन 1, सो Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r। Sn इज इक्वल टू क्या लिखोगे? a के स्थान पे 5/2, 1 माइनस 1/2 की पावर n अपान 1 माइनस 1/2। Sn इज इक्वल टू 5/2, 5/2 और 1 से 1/2 निकाल दोगे तो क्या आएगा? 2 लघुत्तम, तो 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 की पावर भी n और 2 की पावर भी n।
निकालना से 5वां टर्म है ना, 5 टर्म का सम, इतने में रख देते वैल्यू है भाई, यस 5 लिख देते हैं, 5/2 1 - 1/2 की पावर 5 अपॉन 2 LCM तो 2 - 1, तो यस 5, तो यस 5 इज इक्वल टू 5/2 1/2, 2 कट गया, 1 - 1 की पावर 5/2 की पावर 5, क्योंकि पावर 5 क्या होता है 32, तो 32 - 1, तो यस इंटू 32 से एक निकल गया तो क्या बचा 31/32, 31 पंचे क्या होता है 155/32, ये आंसर। सर अगर r की पावर 1 की मतलब सर 1 की इक्वल हो तो सर सर जैसे वहाँ पे 1/2 आया है तो सर अगर वहाँ पे 1 आ जाए तो r की वैल्यू 1 आ गया तो वो क्या होगा, फिर तो सीरीज ही नहीं रहेगी, जीपी सीरीज नहीं रहेगी तो क्या उसका कोई फार्मूला वो है, तो जैसे 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन इसको जोड़ना है, ठीक है, तो कितनी बार है 10 पदों तक, मान लो 5 है तो क्या लिख दोगे, 2 कितनी बार है यहाँ 5, तो 5 × 2 कर दो तो 10 आ गया डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आ जाएगा, 2 आ गया कॉमन है, 2 रुपए 5 लोगों को देना कितना खर्च होगा, 5 × 2 2 रुपए 1000 लोगों को देना है तो 1000 × 2, सोचना स्वाभाविक है ना, बोला कि जब बोला गया कि r का मान जब 1 से कम हो अधिक हो तो r बराबर 1 रहेगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन उठना तो स्वाभाविक है ऐसे। लिखे जीत कब आएगा, डर के बाद, 11 के बाद सर, डर के बाद आएगा जीत, अभी तो डर आएगा जीत आना चाहिए, डर आया डर के बाद जीत, सर अभी कहीं शादी हो जी गया तो सर एक स्टेटस लगाया, हाँ शादी में गया है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म, एक धन 2 धन 4 धन 8 धन 16 धन 32 धन 64 डैश डैश। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ जीपी, तो क्या होगा, गिवन जीपी इज सर 80 का ध्यान आएगा 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + डैश डैश। हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट, ए 1 हो जाएगा सर फर्स्ट ए इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 2/1, द 2 इज ग्रेटर देन 1। r का मान 1 से बड़ा है कि नहीं,
फार्मूला कौन सा लगाओगे? एस एन इज इक्वल टू ए और 1 माइनस आर की पावर एन, 1 माइनस आर। तो यस कौन सा टर्म? यस 10 है ना। तो यहाँ पे ए का मान क्या है 1 और 1 माइनस आर की वैल्यू 2 की पावर 10 अपान 1 माइनस। ये वाला फार्मूला थोड़ी लगाएंगे, आर बड़ा वाला लगाएंगे ना। हाँ, एस एन इज इक्वल टू ए और आर की पावर एन। तो यस 10 तो 2 और 2 की पावर 10 माइनस 1 अपान 2 माइनस 2 और 2 की पावर 10 1024 माइनस 1 बटे 1। तो 1024 एक निकाल दो, 1023। 1023 फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। तो 1023 से आंसर रहेगा ना, ये आंसर। लिखे सही सही। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज। देखो nth टर्म नहीं लिख सकते हैं। nth टर्म कोई पर्टिकुलर टर्म है, nth टर्म का सम, n टर्म का सम निकालना है। कोई कहेगा 20 पदों का योगफल निकालो, तो उसमें 20 थोड़ी बोलते हैं, 20 बोले, 20 टर्म को जोड़ना है तो 20 पदों को जोड़ो। और कहा जाए 20वां पद निकालो तो 20वां लगा है ना, तो इंग्लिश में टी एच लगाते हैं। और यहाँ कहेंगे 20 पदों को जोड़ो, तो वहाँ पे वहाँ कहाँ लगा है? 20वां पदों को जोड़ो, ये कहाँ से तय नहीं होता, अशुद्ध है। तो सर यहाँ पे n निकाला है, नहीं निकाला। हाँ, n टर्म का सम निकालना है। किसका? 8। ये विशेष टाइप क्वेश्चन है। 8 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 8। सर एक बढ़ते जाएगा क्या है? हाँ, वैसे डायरेक्ट नहीं आएगा। 88 से 8 घटाओगे तो नहीं, 88 में 8 का भाग दोगे तो फिर 888 में 88 का भाग दोगे तो समान नहीं आएगा। इसको जीपी जैसे बनाना पड़ेगा। अभी है नहीं जीपी, ये सीक्वेंस है। तो n टर्म का क्या निकालना है? सम ना। इसको अभी जीपी डायरेक्ट नहीं है, जीपी अभी तो डायरेक्ट जीपी रहती थी, तो डायरेक्ट जीपी का फार्मूला लगा देते। ये तो इसको जीपी में बनाना पड़ेगा, फिर जीपी का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था इस साल, हमेशा आता है ये 11th में। हाँ, 20 साल का पेपर देखोगे तो 17 साल यही आया होगा। अब कोई ये बात दूसरी है कि हाँ 8 8 ना लिख करके इससे 8 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ 6 लिख दिया, 6 6 6 6 6 7 लिख दिया। हाँ, 1 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक लिखा है, इससे 8 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर 0 0 मान लीजिए लिखा है तो 0 0 में नहीं आएगा भाई, वो तो 0 में जोड़ोगे तो 0 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे एस एन लेट एस एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 8 8 8 8 डैश डैश अप टू n टर्म, n पदों को ले लिया गया। अब कहाँ तक लिखें? तो अप टू n टर्म लिख दे। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू क्या लिख दो? 8 कॉमन ले लो, 1 1 1 जो रहेगा उसी को कॉमन लेंगे हर एक सवाल में। ठीक है, अप टू
एन टर्म। आप क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू 9 का भाग 9 का गुणा, तो 8/9 कर दो, 9 का गुणा कर तो 9 9 9 9 9 9 9 ऐसे अप टू एन टर्म, अप टू 9 का गुणा कर दियो 9 का भाग। हाँ, इससे जीपी बन जाएगी। भी दिखाते हैं अगले स्टेप समझ में आएगा अपने से क्यों किया गया है। 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को 1000 100 - 1, इसको 1000 - 1, इसको 10,000 - 1, आगे वाले टर्म को अप टू एन टर्म। है तो वही चीज़ है ना, 9 लिखो चाहे 10 - 1 लिखो, एक ही बात है। 99 लिखो चाहे 100 - 1 लिखो, एक ही बात है कि नहीं। पर ऐसा करने से जीपी बन जाती है। तो 8/9, 10 को पहले लिख लो, फिर 100 को लिख लो, फिर 1000 को लिख लो, फिर 10,000 को लिख लो, डैश डैश अप टू एन टर्म। ठीक है। अब -1 -1 -1 -1 -1, तो -1 -1 -1 -1 डैश डैश अप टू एन टर्म। एन मतलब माइनस वाले एक साइड कर दिए और प्लस वाले एक साइड। हाँ, तो यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू क्या है, 8/9। इसको क्या लिख सकते हैं, जीपी है कि नहीं है ये। यस सर। 100 में 10 का भाग दो तो 10, 1000 में 100 का भाग तो 10, 10,000 में 1000 का भाग तो 10, तो कॉमन रेशियो 10 आ रहा। कभी भी इस पे क्वेश्चन है सर 9 से करना है। हाँ 9, हर एक क्वेश्चन में 9 सर है। अगर वहाँ पे 7 भी होगा हाँ, फिर तब भी 9 है। 6 होगा फिर भी ना। हाँ, वो 10 - 1 के रूप में बनाना है, Yes. तभी ना जीपी बनेगी। समझ गया। तो क्या करोगे, इसको कौन सा फार्मूला लगा दो, कॉमन रेशियो 10 आएगा ना, तो ए आर की पावर n -1 अपान r -1। और ये एक कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 + 1 + 1 अप टू एन टर्म। अप टू एन टर्म। अब 1 रुपये 50 लोगों को दोगे कितना खर्च होगा, 50 × 1। 1 रुपये 100 लोगों को दोगे कितना खर्च होगा, 100 × 1। तो 1 रुपये n लोगों को दोगे कितना खर्च होगा, n × 1। यही ना। तो एस एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n 8/9। ए के स्थान पे क्या लिखोगे, वेयर ए इज इक्वल टू 10 और आर इज इक्वल टू 100/10 इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ लिख लेंगे 10 की पावर n -1/10 -1 n × 1। 1 रुपये n लोगों को देना, तो कितना खर्च हो जाएगा, n × 1। यही ना। 50 लोगों को तो n × 50 × 1, 20 लोगों को तो 20 × 1। तो n लोगों को यानी n पदों को जोड़ना, एक n बार जोड़ना है ना, n × 1। सर n लोगों को देना है। हाँ, 1 रुपये तो कितना खर्च होगा, n × 1 रुपये। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, ये 10 से निकला तो 9 आएगा, 9 ये 81, 8 दहम 80, 80/81, 10 की पावर n -1। 8/9 का गुणा इसके साथ भी, तो 8/9 n, ये आंसर आ गया। 8 का गुणा 10 के साथ 8 दहम 80, 9 का गुणा 9 के साथ। हाँ, अब ये 8/9 का गुणा इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो 8/9 n, क्योंकि पूरे से बाहर है 8/9। 8/9 ये सर दोनों के साथ होगा। हाँ, दोनों के साथ गुणा हो। सर वहाँ पे जीपी से लगा कि जीपी के फॉर्म में है। हाँ, ये जीपी के फॉर्म है, ये तो दिख नहीं रहा है वैसे भी। 10 में से इसको भाग दोगे तो 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। कॉमन रेशियो सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। आप लोग कितने क्वेश्चन लगा के आओगे, 8 ठो। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे, फिर 2 2 2 2 2 2, ये 2 2 2 2, फिर क्या 3 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 ऐसे। ऐसे क्वेश्चन बना लेना। हाँ बना लेना है। फिर कहाँ तक लगाओगे? 7 तक लगा के आना। 7 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 ऐसे। 6 वाला भी, 5 वाला भी, 4 वाला भी। हाँ हाँ 8 वाला बताएं दिए हैं। 9 वाले में तो भाग देने ना पड़ेगा। 9 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 - 1। 99 को 100 - 1। 9 से 99 को 1000 - 1। तो भाग को देने ना पड़ेगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा। इतने क्वेश्चन करने की इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ ठीक है, जाओ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा चैप्टर। यस सर, ये आती है सर। अच्छा है। चला गया 20 बहुत करेगा तो ये क्वेश्चन उसके समझ में जल्दी आए क्योंकि 80 है ना सर, 10th में फर्स्ट की आप लोगों को समझ नहीं आया। आया है मतलब कि सर पढ़ने के बराबर कहाँ आएगा। तो उसको अटपटा लगे जब तक नहीं पढ़ा रहेगा तो सर एक साथ मिल जाएगा ना सर। कोई चीज़ अगर डे बाई डे पढ़ाया जाए तो अच्छा रहता है। तो सर ये तो हो गया।